हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो आपको आपके स्टडी रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड कराता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने अब तक जो भी वीडियोस डाली हैं वो आप सभी के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रही होंगी। अब आज मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना जो सीटेट है वो जनवरी 2026 के लिए शेड्यूल कर दिया गया है। ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2026 में होगा। तो मेरी ये जो वीडियो है ये क्लास 10th साथ के साथ सी टेट पेपर 2 साइंस सब्जेक्ट के लिए 100% आपकी वैल्यूएबल है। ये मेरी गारंटी है कि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सी टेट वालों के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि इससे बाहर उनका भी कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इसको प्रूव करने के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके खुद ही देख सकते हैं। तो अगर आपको सीटेट पास करना है क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट में, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो मेरी ये वीडियोज आपको 100% हेल्प करेंगी। ठीक है। तो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी हम क्या पढ़ेंगे, एसिड्स को पढ़ेंगे कि अपने एसिड्स को किस तरीके से डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। दिस रेफर्स टू द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन आयंस यानी कि H पॉजिटिव ए मोलिक्यूल ऑफ द एसिड कैन डोनेट इन द सॉल्यूशन। आप इसको कैसे डिफाइन करोगे कि आप इस चीज को कैसे रेफर करते हो, आप इस चीज को कैसे समझते हो। दिस रेफर्स टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस ए मोलिक्यूल ऑफ द एसिड कैन डोनेट इन द सॉल्यूशन कि कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस के आपका जो मोलिक्यूल है एसिड का उसने डोनेट किए हैं सॉल्यूशन में। गोट इट। या फिर आप इसी चीज को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि जो बेसिसिटी है किसी भी एसिड का उसको आप डिफाइन कर सकते हो एज द नंबर ऑफ द हाइड्रोनियम आयंस। जब आप H पॉजिटिव वहां पे लॉस करोगे और सॉल्यूशन आपका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो आपका H2O क्या करेगा, वहां से इस H पॉजिटिव को एक्वायर करेगा और क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट आयनाइजेशन of one molecule of that acid in the aqueous solution। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको दो डेफिनेशन बता दी है। आपका एक डेफिनेशन बोलता है कि ये आपका रेफर करता है किसको, कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आपका जो एसिड है उस मॉलिक्यूल ने सॉल्यूशन को डोनेट किया है। या फिर आप कैसे बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन है वो प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है। कब, बाय द कंप्लीट आयनाइजेशन, किसका, मॉलिक्यूल का। वो मॉलिक्यूल है किसका, एसिड का, और इन द एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर हुआ। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। Now the acids are categorized as the monobasic, dibasic और ट्राइबेसिक डिपेंडिंग ऑन हाउ मैनी हाइड्रोजन आयंस दे कैन रिलीज। अब इतना तो हमने पता कर लिया कि वो क्या रिलीज कर रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो कितना रिलीज किया है उसके बेस पर हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जैसे मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक। तो मोनोबेसिक एसिड्स आपके कौन से रहेंगे, व्हेन वन मोलिक्यूल ऑफ एन एसिड, जब आपका मोलिक्यूल का कोई भी एक एसिड ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन क्या प्रोड्यूस करेगा, वन हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर आपका एसिड ने एक हाइड्रोनियम आयन क्या किया है वहां पर प्रोड्यूस किया है तो आप उसको क्या बोलोगे, मोनो। अगर दो करता है तो डाई, तीन करता है तो ट्राई। ठीक है। तो देखिए जैसे आपका HCl है, HBr है, HNO3 है, CH3COOH है, HCOOH है। अब अगर कोई मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है और वो ये सोच रहा हो कि HBr क्या है, HNO3 क्या है, CH3COOH क्या है, तो इन सब चीजों को मैं पहले दो वीडियोज में पढ़ा चुकी हूँ। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पहले वाली वीडियो को विजिट करें, देन आप इसके ऊपर आए। तो ये देखिए आपने HCl लिया, एक्वस सॉल्यूशन में डाला, मतलब वो वाला सॉल्यूशन जिसमें आपका एज ए सॉल्वेंट क्या यूज किया है, वाटर। देन HCl प्लस वाटर आपका क्या बना, HCl टूटेगा किसमें, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, साथ में आपका क्या है, पानी। और ये क्या बना लेंगे अब, H2O प्लस H पॉजिटिव मिलके क्या बना लेगा, आपका हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव प्लस आपका Cl नेगेटिव रह गया।
यानी कि यहाँ पर आपका H2O है ना, आपको एक पॉइंट और याद रखना पड़ेगा कि वो एक्ट करता है एज ए बेस एंड एक्सेप्ट प्रोटोन। यहाँ पर आपका जो H2O है ना, जो वाटर मोलिक्यूल है, वो किसके जैसे बिहेव कर रहा है, एक बेस के जैसे, और क्या कर रहा है, एक प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर हुआ? सेम इसी तरीके से आपका है HBr प्लस H2O, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये H पॉजिटिव Br नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है, डिसोसिएट होगा। उसके बाद H पॉजिटिव को कौन ले लेगा, आपका वाटर, क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन, एंड लास्ट में आपका क्या रह गया, Br नेगेटिव। सेम आपका HNO3 है, ये भी आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन प्लस NO3 नेगेटिव आयन। तो HNO3 को आप क्या बोलते हो, नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर आपका आयन बना है, कौन सा बना है, नाइट्रेट आयन। सेम आपका एसिटिक एसिड रहेगा, आपने पानी डाला, आपका हाइड्रोनियम आयन बना, साथ में एसिटेट आयन बना, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जहां पर आपका एसिटिक एसिड था CH3COOH, यहाँ पर आपका सिर्फ एसिटेट आयन बचा है CH3COO नेगेटिव, ठीक है। और इसने जो H रिलीज किया था H पॉजिटिव, वो किसने एक्सेप्ट कर लिया, पानी ने। आपका क्या रहेगा, फॉर्मिक एसिड। तो आप जब क्या करोगे, फॉर्मिक एसिड की पानी के साथ रिएक्शन कराओगे, आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, हाइड्रोनियम आयन प्लस फॉर्मेट आयन। क्लियर हुआ? तो ये तो हो गया अपना मोनोबेसिक एसिड्स। अब हम पढ़ेंगे किसको, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किनकी, इन्हीं मोनोबेसिक एसिड्स की, उनको। ए मोनोबेसिक एसिड आयनाइज इन द वन स्टेप। आपका जो मोनोबेसिक एसिड रहेगा वो एक स्टेप में आयनाइज हो जाएगा। कहां पर, इन द एक्वस सॉल्यूशन। जैसे HCl प्लस H2O, तो एक बार में क्या हो गया, ये आपका H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट गया, और क्या कर दिया, H पॉजिटिव आपका किस में आ गया, H2O के साथ मिल गया, क्या बना लिया, H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोनियम आयन, और सिंगल स्टेप में आपका आयनाइजेशन हो गया। ये ए मोनोबेसिक एसिड फॉर्म्स ओनली। आपका जो मोनोबेसिक एसिड है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म करता है क्या, ए मोनोबेसिक एसिड फॉर्म्स ओनली सिंगल सोल्ट और ए नॉर्मल सोल्ट। जैसे आपका HCl प्लस NaOH, यानी कि मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो सोल्ट बनेगा सिंगल सोल्ट, साथ में क्या बनेगा, कोई नॉर्मल सोल्ट। तो देखिए यहाँ पर मेरा क्या बना है, एक सिंगल या नॉर्मल सोल्ट मैं बोल सकती हूँ NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बना मेरा, वाटर। और वैसे भी आपने पढ़ा हुआ है कि एक एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो नॉर्मलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर। तो ये जो सोल्ट मेरा बना है ना, मैं इसको सिंगल सोल्ट भी बोल सकती हूँ, मैं इसको नॉर्मल सोल्ट भी बोल सकती हूँ। नेक्स्ट है मेरा CH3COOH, यानी कि मैंने क्या लिया है, आपका एसिटिक एसिड प्लस कोई मैंने एक बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर। तो वाटर मेरा है, सोल्ट मेरा कौन सा बना, मेरा एसिड कौन सा था, एसिटिक एसिड, और मेरा सोल्ट कौन सा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मेरा क्या बना यहाँ पर, सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट, सोडियम के लिए Na आपने यहां से ले लिया, और यहां से ये जो H था ये इसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, और ये OH यहां से इससे अलग हो गया, और इस OH ने इस H को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये तो बन गया H2O, ठीक है। और बचा हुआ आपका क्या बन गया, सोडियम एसिटेट, जो क्या है आपका सोल्ट है। सो द मोनोबेसिक एसिड कैन फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ सोल्ट, ये हम देख चुके हैं। क्यों, क्योंकि मोनोबेसिक एसिड्स हैव ओनली वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन ऐसा रहता है जिसको ये रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे HCl में आपके पास कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट थे जो रिप्लेस कर सके, ओनली वन, विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय ए मेटल और ए पॉजिटिव आयन टू फॉर्म ए साल्ट, और उसी का रिजल्ट आपका क्या है, आपका सोल्ट बन के आया है, और साथ में आपका क्या बनता है, एक पॉजिटिव आयन बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है आपका डाइबेसिक एसिड्स। इसमें क्या रहेगा, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन, जब आपने क्या किया, कोई एक मॉलिक्यूल लिया है किसी एसिड का, जब आपने उसको कंप्लीट आयनाइज करवाया है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, दो हाइड्रोनियम आयंस को प्रोड्यूस करेगा। कहां पर, एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, आपका सल्फ्यूरस एसिड है, क्या है, H2SO3, आपका कार्बोनिक एसिड है H2CO3, आपका ऑक्जेलिक एसिड है
ठीक है। इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, COOH और पूरे का ट्वाइस कर दो, या फिर H2C2O4, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब देखिए आप इसमें, ये तो आपने पढ़ लिया कि डाइबेसिक एसिड है क्या, ठीक है, उसके एग्जाम्पल क्या क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाइबेसिक एसिड्स। ए डाइबेसिक एसिड आयनाइज इन द 2 स्टेप्स इन एक्वस सॉल्यूशन। ये आपका कितने स्टेप में आयनाइज होगा? 2 स्टेप में। जैसे आपने क्या लिया है, H2SO4 ले लिया, साथ में आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और साथ में अब आपने देखा कि यहां पर आपका कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो रिप्लेस कर सकता है, ये 2। तो पहली बार में क्या होगा, H3O पॉजिटिव प्लस आपका क्या बन जाएगा, HSO4 नेगेटिव, यानी कि बाईसल्फेट आयन। अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में, ये जो एक और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इसके पास बचा है ना, ये इसको भी रिप्लेस कर देगा। तो आपका दूसरा हाइड्रोनियम आयन बनेगा जब ये वापस से पानी के साथ रिएक्शन देगा, ठीक है। और लास्ट में आपका प्रोडक्ट क्या बना, सल्फेट आयन। SO4 2 नेगेटिव, पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो एक नेगेटिव चार्ज आया, अब दूसरा भी कर दिया तो दूसरा भी नेगेटिव चार्ज आ गया। अगला है H2CO3 प्लस H2O। यहां पर आपने देखा कि एक H डोनेट करने के बाद, पानी के मोलिक्यूल के साथ रिएक्शन करने के बाद एक हाइड्रोनियम आयन बनाया, और बचा हुआ प्रोडक्ट आपका क्या बचा, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। अब फर्दर इसके पास एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो ये रिप्लेस कर सकता है, तो ये क्या करेगा, आगे फिर से रिएक्शन देगा आपके पानी के मोलिक्यूल के साथ और दूसरा हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और साथ में आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, कार्बोनेट आयन। अब इसके पास कोई भी और हाइड्रोजन है नहीं जिसको ये रिप्लेस कर सके, तो ये था आपका पूरा का पूरा डाइबेसिक एसिड्स। अभी नेक्स्ट है अपना कौन सा, ट्राइबेसिक एसिड्स। इसमें क्या होगा, जब आपका 1 मोलिक्यूल ऑफ एन एसिड जब क्या करेगा, सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो अपने आप को कंप्लीट आयनाइजेशन करेगा, तो कितने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, 3 हाइड्रोनियम आयन। जैसे फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एंड सिट्रिक एसिड C6H8O7, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तो देखिए फॉस्फोरिक एसिड में क्या है, आपके 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली आपके कितने हैं, 3 हाइड्रोजन एटम क्या है आपके बॉन्डेड हैं, और ये क्या करेंगे, मेकिंग देम एसिडिक एंड रिप्लेसेबल, ये इसको एसिडिक बना देंगे, और क्या है ये रिप्लेसेबल है। सेम आपका सिट्रिक एसिड है, इसके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स हैं, कौन से, COOH, आपका कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स, ईच ऑफ विच कैन डोनेट ए हाइड्रोजन आयन। और जितने हैं, जितना ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो हर एक ग्रुप एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, वहां से रिप्लेस करेगा, उसको डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वीक एसिड है। अब इस को हमने वीक एसिड क्यों बोला, क्योंकि कंप्लीटली आपका डिसोसिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये जो है आपका कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो इसको हमने वीक एसिड बोल दिया। अब जैसे आपका H3PO4 है, ठीक है, प्लस क्या है मेरा H2O, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में मैंने क्या लिया, फॉस्फोरिक एसिड लिया है, हाइड्रोनियम आयन बना, एक H यहां से डोनेट किया, रिमेनिंग मेरा क्या बच गया, डाई हाइड्रोजन फोस्फेट आयन। अब फर्दर रिएक्शन करेगा पानी के साथ, दूसरा हाइड्रोनियम आयन बना, और मेरा प्रोडक्ट क्या बच गया यहाँ पर, हाइड्रोजन फोस्फेट आयन। अभी भी इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है रिप्लेस करने के लिए, तो फर्दर रिएक्शन करेगा पानी के साथ, और आपका प्रोडक्ट क्या बना, आपका हाइड्रोनियम आयन प्लस फोस्फेट आयन। अब यहाँ पर आपका और कोई भी ऐसा H पॉजिटिव यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है जिसको ये रिप्लेस कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा टेट्रा बेसिक एसिड। When 1 molecule of an acid on complete ionization produce 4 hydronium ions in the aqueous solution, इसमें क्या बोला है कि जब आपका एक मोलिक्यूल किसी भी एसिड का कंप्लीट आयनाइजेशन पर क्या प्रोड्यूस करेगा, 4 हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करे एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या बोला जाएगा, टेट्रा बेसिक एसिड। इसका एग्जांपल है आपका सिलिसिलिक एसिड, आपका नेक्स्ट एग्जांपल है पायरोफोस्फोरिक एसिड, आपका है हाइपोडाइफोस्फोरिक एसिड, और साथ में मैंने इनका आपका क्या है जो फॉर्मूला होता है वो भी साथ में लिखा है, तो सेम प्रोसेस आपका इनका रहेगा। तो आज की वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं इतना ही रखती हूँ, और कल हम पढ़ेंगे आपका एसिड्स को ही
किसके बेस पर, उनके स्ट्रेंथ के बेस पर। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि मेरी ये वीडियो जो है आपके सीटेट और 10th क्लास के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये 10 से 15 मिनट जो भी मेरी वीडियो को देखने में लगाया है इसको वेस्ट ना किया हो, ऐसा आपको फील होगा। और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे कि वीडियोज आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।